धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं समेरलाल शर्मा एडवोकेट मुक्तसर महात्मा बहादुर चंद वकील सर साहब का यूनिवर्सिटी समय से मित्र हूँ। मैं समय समय पर महाराज जी से मिलने भी जाता था। हमारा आपस में इतना था कि हम एक ही कमरे में रुकते थे। अब भी महाराज जब बीमार चल रहे थे तकरीबन रोज फोन पर बात करते थे और अपना हालचाल भी बताते थे। हम सबको महाराज जी के चोला छोड़ने का बहुत दुख है। बात रही उनकी वसीयत की जिसकी मीडिया में बड़ी शोर है, वो मेरे सामने हुई थी। उस वक्त मैं मेरी बड़ी बेटी मीनू के साथ वही था। हमारे अलावा ग्लोबर साहब, सुभाष चंद्र और गौरव जो दिल्ली में एडवोकेट है वो भी हमारे साथ था। सबसे पहले महाराज जी ने अपने हाथ से लिखी हुई डायरी में वसीयत दिखाई और पूछा कि क्या वह सही है। उसके बाद वो लिखारी से लिखवाई गई और कुछ समय बाद कानून तौर पर रजिस्टर करवाई गई। तो उनका डॉक्टरी इलाज करवाने पर कोई संदेह नहीं है। संगत को चाहिए कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। जो लोग ये कह रहे हैं कि वसीयत महाराज जी के दबाव से कराई गई है, वो किसी के दबाव में आने वाले नहीं थे और ना ही फकीर किसी के दबाव में आते हैं। अगर कोई दबाव होता तो महाराज जी मुझसे रोज फोन पर बात करते और मुझे बता देते। मेरी उनसे 22-23 जुलाई तक बात होती रही है। मेरे साथ संगत से हाथ जोड़कर बेनती है कि महाराज जी की रूह की शांति के लिए उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं समेरलाल शर्मा एडवोकेट मुक्तसर महात्मा बहादुर चंद वकील सर साहब का यूनिवर्सिटी समय से मित्र हूँ। मैं समय समय पर महाराज जी से मिलने भी जाता था। हमारा आपस में इतना था कि हम एक ही कमरे में रुकते थे। अब भी महाराज जब बीमार चल रहे थे तकरीबन रोज फोन पर बात करते थे और अपना हालचाल भी बताते थे। हम सबको महाराज जी के चोला छोड़ने का बहुत दुख है। बात रही उनकी वसीयत की जिसकी मीडिया में बड़ी शोर है, वो मेरे सामने हुई थी। उस वक्त मैं मेरी बड़ी बेटी मीनू के साथ वही था। हमारे अलावा ग्लोबर साहब, सुभाष चंद्र और गौरव जो दिल्ली में एडवोकेट है वो भी हमारे साथ था। सबसे पहले महाराज जी ने अपने हाथ से लिखी हुई डायरी में वसीयत दिखाई और पूछा कि क्या वह सही है। उसके बाद वो लिखारी से लिखवाई गई और कुछ समय बाद कानून तौर पर रजिस्टर करवाई गई। तो उनका डॉक्टरी इलाज करवाने पर कोई संदेह नहीं है। संगत को चाहिए कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। जो लोग ये कह रहे हैं कि वसीयत महाराज जी के दबाव से कराई गई है, वो किसी के दबाव में आने वाले नहीं थे और ना ही फकीर किसी के दबाव में आते हैं। अगर कोई दबाव होता तो महाराज जी मुझसे रोज फोन पर बात करते और मुझे बता देते। मेरी उनसे 22-23 जुलाई तक बात होती रही है। मेरे साथ संगत से हाथ जोड़कर बेनती है कि महाराज जी की रूह की शांति के लिए उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शादी के 33 साल बाद हैप्पी मोमेंट्स। थैंक यू डॉक्टर बिश्नोई। नेशन फर्टिलिटी सेंटर, तायल बाग, हिसार, हरियाणा।
हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लेप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691